अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के लिए आपकी रीडिंग है कि आज से 3 महीने बाद आपके साथ क्या होगा। हमेशा की तरह आज भी हमारे पास 2 पाइल्स हैं। आपको जौन सी पाइल सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी पाइल नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ। जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 चूज़ की है, आपके लिए रीडिंग है कि आपके लिए आ रहा है 2 ऑफ वांड्स। आपको कोई डिसीज़न, कोई मशवरा बहुत जल्दी करना था, कोई फ़ैसला बहुत जल्दी करना था जो कि यहाँ पर आपका अटक रहा है। आप उस फ़ैसले को नहीं कर पा रहे हो, आप चूक रहे हो उस फ़ैसले को करने से। कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है जिस वजह से आप वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हो। आप कोई फ़ैसला, ये आपके 3 महीने बाद की रीडिंग है। क्या आपके साथ 3 महीने बाद क्या होगा? तो 3 महीने बाद आपने कोई फ़ैसला लेना था जो आपने अभी तक नहीं लिया और आप इस वजह से बहुत टेंशन में हो क्योंकि आपको फ़ैसला जल्दी लेना है और वो काम बहुत जल्दी करने वाला है। तो उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, लेकिन आप उस चीज़ को ले नहीं रहे हो। आप उस चीज़ को बहुत ईज़िली ले रहे हो या इससे इतना घबराए हुए हो कि उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं चाह रहे हो। तो ये सही नहीं है। जिस चीज़ का फ़ैसला लेना तो फ़ैसला जल्दी लेना होता है, आप उसको जल्दी फ़ैसला लो। और आगे आ रहा है 6 ऑफ कप्स। कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा था, आपकी पुरानी ज़िंदगी से। आपके पुराने, हो सकता है कोई रिश्तेदार हो, कोई आपका दोस्त अहबाब हो, कोई बहन भाई, कोई भी हो सकता है। तो कोई आ रहा था आपकी तरफ जो आपका फ़ैसला ना लेने की वजह से उधर रुका हुआ है। हो सकता है वो आपके लिए कितना अच्छा हो, कितना फ़ायदेमंद हो आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन आप बस फ़ैसला ही नहीं ले पा रहे हो, इस वजह से वो उधर रुका हुआ है। और अब आगे आपके लिए आ रहा है स्ट्रेंथ कार्ड। ये लियो का कार्ड होता है। ये ताकत का, बहादुरी का, हिम्मत का, बड़े दिल दिमाग होने वाले का कार्ड होता है। लेकिन यहाँ पर एक औरत एक शेर को प्यार से, मोहब्बत से उसको जीत लिया, उसका दिल उसने। पर यहाँ मुझे लग रहा है यहाँ ना कोई प्यार मोहब्बत है, ना ही इतनी हिम्मत ताकत है कि बंदा कुछ कर सके। खौफ ज़्यादा है, हिम्मत ताकत नहीं है, इतनी बहादुरी नहीं है। आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे हो, आप किसी चीज़ से डर रहे हो। आपको फ़ैसला लेना ज़रूरी था, बहुत जल्दी लेना ज़रूरी था, जो कि आप नहीं ले पा रहे हो। और ये चीज़ आपके बहुत हक़ में थी, आप इससे अपना अच्छा वो गुजारते, खुश होते। तो लेकिन जो भी है खैर, वो चीज़ इधर नहीं हो रही है। जजमेंट, हो सकता है आपकी शादी होती इनके साथ, कोई चीज़ थी जो कुदरत की तरफ से होनी थी। ये कुदरत आपको दे रही थी, कुदरत चेंज आपके लिए ला रही थी। और आप यानी कि किसी बुरे वक्त से निकल सकते थे, आपको कोई नया जन्म होता, कुछ नया शुरू होता आपकी ज़िंदगी में। लेकिन क्योंकि आप फ़ैसला ही नहीं ले पा रहे हो, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपने 2 बंदों के बीच में, 2 काम के बीच में, 2 आपकी नौकरियों के बीच में आपने डिसीजन लेनी है और अब वो नहीं ले पा रहे हो। आप ये करोगे कि वो करोगे, क्या करना है आपने? आप आगे बढ़ें, सोचें। 3 महीने हो गए, 3 महीने के बाद भी आपकी यही सिचुएशन है कि आप अभी भी सोच रहे हो आपने क्या करना है, या आप उस वक्त किसी चीज़ में ऐसी मुसीबत में पड़ गए हो, ऐसे प्रॉब्लम में आ गए हो कि आप नहीं कर पा रहे हो। क्वीन ऑफ वांड्स, डेफिनेटली आप सही तरह फ़ैसला नहीं कर पा रहे हो। आप इस वक्त बहुत गुस्से में हो, आप परेशान हो, या आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, घर में खाना पानी नहीं है, हो सकता है आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये कोई मसला है, आप यहाँ पर स्टक हो, परेशान हो, आप सही तरह से फ़ैसला नहीं ले पा रहे हो। आप, हो सकता है किसी की तरफ बहुत ज़्यादा झुके हुए हो, किसी की तरफ बहुत ज़्यादा सोचते हो, किसी की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, कुछ इस किस्म की सिचुएशन है। और आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो किसी बंदे का जो आपकी तरफ आए, किसी अच्छे वक्त का जिसमें आप खुश हो सको। पर जब तक आप ये फ़ैसला नहीं लोगे, सबसे पहला कार्ड ये 2 ऑफ वांड्स है जो उल्टा आ रहा है, और सिर्फ इसी की वजह से आपकी सारी रोकथाम हुई हुई है, आपकी खुशियाँ आप तक नहीं पहुंच रही। वो बंदा जो आपको जानता है, जो आपको चाहता भी है और जो आपका वक्त अच्छी तरह गुजार सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता, कोई भी है, तो हो सकता है कि इससे आपसे शादी हो जाए। लेकिन आप इस बंदे को रोक रहे हो क्योंकि आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या चाहिए, और उसका भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। यहाँ आपको किसी चीज़ की असलियत, किसी चीज़ की सच्चाई, किसी चीज़ की अहमियत का पता चलेगा इस एस ऑफ सोर्ड से। कुछ नया शुरू होगा, कुछ नया शुरू करेंगे। आप बहुत चालाक हैं, बहुत, आपके पास बहुत दिमाग है, बहुत दाना है। आप हर चीज़ को टैकल कर सकते हैं। अगर कोई मसला आपकी तरफ आता है, आप उसको टैकल कर सकते हैं। तो आप बहादुर हैं, लेकिन आप इस वक्त स्टेप नहीं ले रहे, डर रहे हो। क्या मसला है? इस आग से डर रहे हो कि ये आग आपको नुकसान पहुंचाएगी, या इस तलवार से?
हो सकता है ये आग आपके हक़ में हो। आप इसके पास जाओगे तो ये आग जो है आपको आपके दुश्मनों से बचा लेगी। ये तलवार आपको आपके दुश्मनों से बचने के लिए एक हथियार मुहैया करेगी। आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, ये ज़रूरी है आपके लिए। 3 महीने हो, अभी ये सिचुएशन चल रही है और इसके बाद 3 महीने बाद भी ये सिचुएशन है, क्या होगा आपका? अब है 4 ऑफ कप्स, यहाँ 4 ऑफ कप्स आ रहा है, यानी कि आपके साथ जो हो रहा है आप उसमें खुश नहीं हो। आपको कुदरत कुछ दे रही है, आप उस चीज़ को नहीं लेना चाह रहे हैं, आप किसी और की तरफ सोच रहे हो, किसी और के बारे में। डेफिनेटली यही मसला है कि आपको जो दिया जा रहा है आप उसे पसंद नहीं कर रहे, आप किसी और चीज़ को चाहते हैं, इसलिए आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये चीज़ तो यहाँ पर मौजूद है, ये होने वाली है और इसने हो जाना है। लेकिन आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, शायद कोई इंसान है, शायद किसी और से शादी करना चाहते हो, क्या कोई नौकरी की मसला है, जो भी मसला है, यहाँ पर आप 2 चीज़ों में फंसे हुए हो और फ़ैसला नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने से रुके हुए हो। और ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप आगे बढ़ो, और आपका यहाँ पर ये क्लैरिफाई हो रहा है कि आपको पता चलेगा कि आपके लिए अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए आप खुश नहीं हो, लेकिन आप वो करने पर मजबूर हो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यहाँ पर आपकी पिछली ज़िंदगी का आपका इस बंदे से रिश्ता है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, आप एक दूसरे को पहले से जानते हो। डेफिनेटली ये कोई बंदा आपकी तरफ आ रहा है, हो सकता है आपके मामा पापा ही हों, कोई और बंदा हो, आपके कोई फ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई हो, तो बुरा ना मानिएगा, लेकिन कोई बंदा हो सकता है। और डेफिनेटली मुझे ये चीज़ शादी की तरफ जाती नज़र आ रही है, और शादी का मसला यहाँ रुका हुआ है, या वैसे कोई दोस्ती वगैरह रुकी है। फेरी ऑफ द ग्रीन वर्ड, द नेचुरल वर्ड नीड्स यू। अब ये फेरी ऑफ द ग्रीन वर्ड आपको बता रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली में रहना चाहिए, नेचर के करीब रहना चाहिए, नमाज़ पढ़ें, बिस्तर छोड़ के ज़मीन पे सो जाएं, आप जानवरों को प्यार करें, परिंदों को, जानवरों को खाना दें, उनको पानी दें। आजकल गर्मी बहुत है, खाना वाना नहीं मिल रहा, आप उनको वो दें, उनकी मदद करें, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली में रहें। अगर आपके घर में कोई पेड़ पौधा है तो उसको पानी पूनी देते रहें, उनको खाद पानी देते रहें, उनके साथ प्यार करें, दुनिया से प्यार करें, अल्लाह की दुनिया से प्यार करें, तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। बटरफ्लाई, इस वक्त आप इस किस्म की सिचुएशन में हैं, आपके लिए ऐसा ये बटरफ्लाई कार्ड आ रहा है। ये कैसे बंदे होते हैं? ये सिर्फ पैसे को प्यार करते हैं, ये सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी खुशियों से प्यार करते हैं, ये दूसरों का खून चूसते हैं। आप इस वक्त ऐसे बंदे बने, आप खुदगर्ज बंदे बने हुए। आपको ये फिक्र नहीं कि उस बंदे का भी नुकसान हो रहा है आपके साथ, आपके लिए बेहतर कुदरत दे रही है, कुदरत को सोच के दे रही है ना आपको, तो आप इस चीज़ का फ़ैसला क्यों नहीं ले रहे हो? आपको फ़ैसला लेना चाहिए। और आप इस वक्त एक बहुत ही खुदगर्ज इंसान बने, जो दूसरों का खून चूस के ज़िंदा रहता है, जो खुद से किसी को कुछ नहीं देता, दूसरों का खून चूस के ज़िंदा रहता है। अपने लिए अच्छा घर ले लिया, अच्छे पैसे कर लिए, अच्छे कपड़े ले लिए, बीवी बच्चों को हो गए, उनको अच्छे स्कूल में डाल दिया, बीवी के लिए अच्छे कपड़े ले लिए, उनके लिए अच्छे जेवर ले लिए, गाड़ी ले ली, पर क्या दूसरों का क्या? या फिर अगर सिर्फ अपने आप के लिए आप सोच रहे हो, छोड़ो इस वक्त बीवी बच्चों का भी ये बंदा नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अपना होता है कि मैंने ये चीज़ लेनी है, मैंने ये काम करना है, मेरी ज़िंदगी अच्छी जा रही है, मैं क्यों इस चीज़ बंदे की तरफ जाऊँ, इसको भी खुशियाँ दूँ, मुझे खुशियाँ मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। गोस्ट ऑफ द पम्पकिन पैच, काउंट योर ब्लेसिंग, कोई बंदा आपकी तरफ आना चाह रहा है जो आपका कुछ चुराना चाह रहा है, आपके पैसे, आपकी खुशियाँ, आपकी ज़िंदगी, आपका प्यार को चुराना चाह रहा है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके, ये बंदा आपको जीतना चाहता है, आपके हो सकता है आपके प्यार को जीतना चाहता हो, आपके साथ शादी करना चाहता हो। जी हाँ, डेफिनेटली ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं इसके साथ, और ये बंदा आपकी तरफ आ रहा है, या आप इस तरह के बंदे हो, खुद बस बने हुए, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो, जीत रहे हो, और लेकिन आपकी असल जीत इस बंदे की तरफ जाने की तरफ है। और ये आपके मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालना चाह रही हूँ। ये मेरे खुद के बनाए हुए कार्ड्स हैं, पर इससे क्या पता चलेगा कि वो बंदा आपसे क्या कहना चाहता है और आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, या आपकी आपस में बातचीत है, ठीक है। तो मैं इनसे कुछ कार्ड आपके लिए निकालती हूँ। अच्छा जी, तो आपके लिए ये बंदा आपको क्या कहना चाह रहा है? वो आपसे सॉरी कर रहा है, वो आपसे माफ़ी मांग रहा है। हो सकता है ज़िंदगी में पहले उसने आपको कोई नुकसान पहुंचाया, आपको तकलीफ़ पहुंचाई, इसलिए आप यहाँ पर रो रहे हो, परेशान हो, पर वो वक्त चला गया, ये उल्टा हो गया घड़ा। अब आप तकलीफ़ में नहीं हो, अब आप तकलीफ़ से बाहर आ गए हो।
तो वो आपसे माफ़ी मांग रहा है कि मैंने आपके साथ जो कुछ किया वो अच्छा नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैंने किया, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। हिडन डिज़ायर्स, उसके जहन में आपके लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है। हो सकता है उसके लिए उसके जहन में आपके लिए प्यार मोहब्बत छुपी हो सकता है उसके लिए जहन में आपके लिए कुछ और छुपा हो। वी टुगेदर विल मेक द होम, वो आपको बता रहा है कि हम दोनों मिलके घर बना सकते हैं। तो वो आपसे शादी डेफ़िनेटली करना चाह रहा है और आपके पास आना चाह रहा है। इस वक्त आप उसको नहीं चाहते, हो सकता है इसने आपके साथ डेफ़िनेटली कुछ उल्टा किया हुआ है, आप उस बात से खुश नहीं हो, आप उस चीज़ से खुश नहीं हो, आप उस बंदे को अपनी ज़िंदगी में वेलकम नहीं कर रहे हो क्योंकि आप उससे पहले धोखा खा चुके हो। पर इस वक्त ये चेंज हुआ हुआ है। खैर मैं इसको क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यू डिस्ट्रॉय माई लाइफ, वो आपको कह रहा है कि आपने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी थी, या ये आप उनको कह रहे हो कि आपने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, आपने मुझे नुकसान पहुंचाया, मैं आपके पास कैसे आ सकता हूँ। जी हाँ, आई एम सॉरी के नीचे ये कार्ड आना चाहिए क्योंकि ये आपकी तरफ से है कि आप उनको कह रहे हो आपने तो मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, मुझे क्या आपके पास आने से। यू आर स्टॉकिंग मी, अब आप उनको कह रहे हो कि आप मुझे रोक रहे हो, आपने मुझे रोका हुआ है, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ पर आपकी वजह से मैं रुका हुआ हूँ, आप मेरी ज़िंदगी में आ रहे हो इसलिए कोई गुस्सा नहीं आ रहा। माई हर्ट इज़ ब्रोकन, आप ये बता रहे हो आपका दिल टूट चुका है, आप इनसे अभी खुश नहीं हो। आई विल श्योरली फील और मेक यू हैप्पी, अब वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको डेफिनेटली खुशी महसूस कराएंगे, आपको खुश रखेंगे, आपको प्यार देंगे। तो अब मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कौन सा वाला था वो, हाँ हिडन डिज़ायर्स, उनकी हिडन डिज़ायर्स हैं। जी हाँ, तो डेफ़िनेटली ये बंदा आपसे प्यार करता है, आपसे मदद मांगना चाहता है, या आपसे आपका प्यार मांग रहा है, या आपसे रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है, या आपके साथ खुश रहना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, आपका दिल जो टूटा है वो जोड़ना चाहता है। इसको अपनी गलती का एहसास हो गया, इसने आपके साथ गलत किया, अब ये उस चीज़ से माफ़ी मांग रहा है और आपके पास वापस आ रहा है। अब मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि यू स्टॉकिंग मी, या आपका दिल उनसे क्यों टूटा, माई हर्ट इज़ ब्रोकन। तो जी हमने जब ये क्लैरिफाई किया कि उनका दिल क्यों टूटा, तो हमें ये पता चला है कि वो आपसे प्यार करते थे, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, आपको चाहते थे, आपसे प्यार करते थे, आपके बारे में सोचते थे, और लेकिन ये चीज़ आगे नहीं बढ़ी, वो नाखुश हुए। हो सकता है क्योंकि 3 ऑफ कप्स जो हैं वो खुशियों का कार्ड है, इसमें शादी भी आ सकती है, आपने उनसे शादी करने से ना कर दिया। 3 ऑफ कप्स हैं तो हो सकता है डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, आप किसी और से शादी करने के लिए चले गए, किसी और की तरफ चले गए और वो इस चीज़ से नाखुश हुए। उन्होंने बहुत आपको चाहा था, बहुत प्यार किया था, बहुत अपनी एफर्ट्स इसमें डाली हुई थी, जब आप दूसरे की तरफ चले गए तो उनका दिल टूट गया। इस वजह से वो आपसे खुश नहीं है, वो अब जो है ना वो यानी आपसे खुश नहीं है, और वो आपको आने नहीं दे रहे। अब यहाँ देखते हैं, यू आर स्टॉकिंग मी, ये क्यों आए। ओके, यू आर स्टॉकिंग मी, आप मुझे रोक रहे हो क्यों, क्योंकि आप अब वो अभी यानी आप अभी भी उनके बारे में सोच रहे हो, आपके दिल में अभी भी उनके बारे में प्यार है, आप गुस्सा हो उनसे, आपने अपना माइंड बना लिया है, हो सकता है आप किसी और की तरफ जाना चाह रहे हो। ये दोबारा से आपके लिए 2 ऑफ वांड्स उल्टा आ गया क्योंकि आप इनकी तरफ फैसला नहीं कर पा रहे हो, आप ये नहीं सोच पा रहे कि उन्होंने पहले ऐसे किया या मुझे छोड़ दिया, जो भी मसला था, तो अब वो क्या करेंगे, आप डर रहे हो उसकी तरफ बढ़ने में। यहाँ पर देखते हैं, ये डिस्ट्रॉय माई लाइफ, क्या किया उन्होंने, यहाँ वी टुगेदर मेक द होम, आपके लिए ये कार्ड क्लैरिफाई करते हैं, क्या वो सच में आपके लिए ऐसे सोच रहे हैं। ओह वाह, सॉरी गाइस, ओह वाह, मुझे आपके लिए बहुत खुशी हुई, ये बंदा आपको बिल्कुल धोखा नहीं देना चाह रहा है, या आपको झूठ नहीं बोल रहा, ये जो है सच में आपसे शादी करना चाह रहा है, अपना वादा निभाएगा, और बहुत प्रैक्टिकल बंदा हो सकता है, आपके पास उस वक्त पैसे की वजह से भी आपकी तरफ आ रहा हो, लेकिन ये खुद पैसा बनाने वाला बंदा है, तो ये इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है और ये आपको नहीं निकालना चाहता। ये जो है कोई बात इधर छुपी ज़रूर है, लेकिन क्या है ना कि वो आपको अपनी ज़िंदगी से निकालेगा नहीं। अगर वो आपको अपने साथ शादी करके ले गया, या आप उनके साथ शादी करें और उनको ले आएँ, तो ये बंदा आपको नहीं छोड़ेगा, ये बंदी ये आपको नहीं छोड़ेंगे। तो मैं क्लैरिफाई करूँगी कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों उल्टा है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि ये बंदा भी घबराया हुआ है थोड़ा, और ये बंदा भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जबकि वो आपको पसंद कर रहा है, उसने आपको पकड़ा हुआ है, आपकी तस्वीर अपने हाथ में रखी हुई है और आपके ख़यालात को अपने दिल के साथ लगा के रखा है। लेकिन जो है क्या है कि ये बंदा जो है
ये किसी चीज़ में या तो फंसा हुआ है, इसने शायद दूसरी शादी कर ली और ये दोबारा आपकी तरफ आ रहा है और उसके लिए उसको जगह बनानी है, या फिर ये है कि ये ना घबराया हुआ है, ये भी घबराया हुआ है, लेकिन ये जानता है कि इसकी आखिर किस में है, इसकी अच्छाई किस में है कि वो जो है आपकी तरफ बढ़ जाए। और इसके लिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा अपने सारे रास्ते बनाने के लिए, आपका दिल साफ़ करने के लिए, अपना दिल साफ़ करने के लिए, अपने रास्ते साफ़ करने के लिए। अगर इनके रास्ते में कोई और आ गया है तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा आपकी तरफ आने में, आपको सब्र करना पड़ेगा। तो शायद ये बंदा फ़ैसला नहीं ले पा रहा, मुझे लग रहा है आप दोनों ही थोड़ी जगह पे फंसे, आप इस चीज़ से फंसे हो कि वो क्या कर रहा है और वो जो है वो अपने रास्ते बना रहे हैं और आपका दिल साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी जी आपकी आज की रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अपने मामले में कुछ और जानना है तो आप मेरी पिछली रीडिंग देख सकते हैं या आने वाली रीडिंग्स देख सकते हैं। उसमें आपको ज़रूर अपने किसी भी इस मामले के बारे में या किसी और मामले के बारे में ज़रूर कुछ पता चल जाएगा। तो अगर आप अगली रीडिंग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और क्या कहते हैं उसे बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी बाकी रीडिंग्स मिलती रहें। और आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपके लिए बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने ये फाइल नंबर 2 चूज़ की थी, आपके लिए रीडिंग है कि आपकी रीडिंग शुरू हो रही है क्वीन ऑफ वांड से। ये एम्प्रेस की रीडिंग है, यानी कि एरीज़ की, और इसमें है कि शायद आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, आप हैं या आपका कोई बंदा है, तो आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसको बहुत कुछ देना चाहते हैं, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी केयर, उसकी देखभाल करना चाहते हैं, आपके पास जो है आप उसके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये बंदा बहुत प्यार करने वाला है, थोड़ा सा गुस्से वाला है, क्योंकि जिनका दिल साफ़ होता है, जो प्यार करते हैं, उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। जब कोई उनको कुछ कहता है या उनका दिल तोड़ता है या उनको धोखा देता है तो उनका वो बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो लेकिन ये देने वाले हैं। यहाँ पर किसी की अगर शादी हो गई है तो उनके बच्चे होने वाले हैं, और ये बहुत प्यार करने वाले केयरिंग बंदे हैं। अच्छा, अब ये आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके रिलेशनशिप में बराबर की बात है, जितना वो आप उनके लिए करेंगे वो आपके लिए करेंगे, तो बराबर का हिस्सा है। किसी को देना या आप उनको प्यार दे रहे हैं, बहुत सारी उनकी केयर कर रहे हैं, ये भी है कि चैरिटी वर्क जिसको कहते हैं, किसी के मदद करना पैसे के थ्रू या किसी और तरीके से। तो आप उनको पैसे दे रहे हैं शायद, क्योंकि आप बहुत प्यार करने वाले बंदे हैं, आप खुश रहने वाले बंदे हैं, आप दूसरों को खुश रखते हैं और ख़ुद खुश रहते हैं। तो पर ये सिचुएशन बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है और इसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर आप किसी बंदे के लिए सोच रहे हैं, उनके साथ शादी करना चाह रहे हैं, उनकी तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत टाइम लेगी। आगे आ रहा है 6 ऑफ कप्स, और आपका पुराना टाइम वापस नहीं आ रहा। अगर आप इनके तरफ जा रहे हैं तो आपका पुराना टाइम वापस नहीं आ रहा, या आप अपने पुराने बंदों से नहीं मिल सकते, आपकी पुराना वक्त वापस नहीं आ रहा, कुछ पुराना यहाँ पर नहीं आ रहा। और यहाँ पर कोई चीज़ अटकी हुई है, जल्दी से नहीं आ रही, कोई मसला सॉल्व नहीं हो रहा, अटक गया है, यहीं पर अटका हुआ है। और 10 ऑफ सोर्ड्स, कोई आपको धोखा देना चाह रहा है, या किसी ने आपको धोखा दिया है, या आपको कोई धोखा देना चाह रहा है, आपसे आपके पैसे लेना चाह रहा है, आपसे आपकी खुशियाँ लेना चाह रहा है, आपको वैसे किसी तरह से धोखा देना चाह रहा है। फाइनेंशियल एंड कैरियर, पहले आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए ये बंदा आपकी तरफ नहीं आया, अब वो आपके पास पैसे हैं, आपका जो पैसे की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए आपके तरफ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये बंदा सही नहीं है, ये चूहे की एनर्जी लेके आया है, यानी कि ये बंदा धोखेबाज है। चूहे क्या करते हैं, चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं। आप किसी के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं और बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, पर वो बंदा सही नहीं है, उसके जहन में खुराफात हैं, इसलिए शायद ये 6 ऑफ कप्स उल्टा आया है कि उनकी तरफ बढ़ना या सच में उनके दिल की तरफ जाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर ब्लॉकेज है, ये चीज़ नहीं हो रही, नहीं आगे बढ़ रही, यहाँ पर रुक चुकी है, और वो आपको धोखा देना चाह रहे हैं। यहाँ पर माउस का कार्ड भी आ गया है, एंजल डीला मोर्टस, ट्रांजिशन टू द स्पिरिट रिलम। आज से 3 महीने बाद ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है,
आप किसी बंदे की मदद करना चाह रहे हैं, उसकी तरफ आपको पिटी महसूस हो रही है कि इसके साथ अच्छा नहीं हुआ, चलो इसके साथ ऐसे करते हैं, चलो इससे शादी कर लेते हैं, इसके तो घर में मसला है, इसके बच्चे हैं, या औरत है तो कमा नहीं सकती, अगर मर्द है तो बच्चों को नहीं संभाल सकता, तो कोई प्रॉब्लम्स हैं, चलो हम इसके साथ अच्छा करते हैं, वो बंदा आपके साथ सही जहनीत के साथ नहीं आ रहा। इसलिए आपको एंजल द लॉस मिरर्स ट्रांजिशन टू द स्पिरिट रिलम, आपको अपनी सोचों को तेज़ करना होगा, अकल बढ़ानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तरफ जाएं ताकि आपको आपका रास्ता नज़र आए। अच्छा, मैं कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर एक तो है, ये बंदा आपको हंसाने खिलाने के लिए आ रहा है और मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि आप इसको नहीं चाहते और जब ये धक्कम धक्की आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो आप इसको निकालने की कोशिश करोगे, आप किसी और तरफ जाना चाहते हो, किसी और को सोच रहे हो। डेवलपमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, इस चीज़ को डेवलप करने के लिए, इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बहुत कोशिशों की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप इनको चाहते हैं और आप इनकी तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। परथू, लॉर्ड कप्स, अनसर्टेन मीनिंग, सीक्रेट मैटर, मिस्ट्री, हिडन थिंग्स, वो बहुत कुछ आपसे छुपा रहे हैं, वो आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। और अगर आप उनका यानी कि हाँ, वो आपसे छुपा रहे हैं बहुत कुछ, उनके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, वो आपको बता नहीं रहे, आप उनका टारगेट हो। डेफिनेटली आपके पास पैसे हैं, इस वक्त तो आपके पैसे नहीं आपके पास आ रहे हैं, आप बहुत अमीर हो, आप पैसे कमा सकते हो, वो आपके पैसे ख़राब करने आ रहे हैं और इसलिए ये 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा है। तो आप उनका टारगेट हो, आप उनका प्यार नहीं हो। शुतुरमुर्ग, आप इनको देख के अपना चेहरा शुतुरमुर्ग की तरह अंदर ना छुपा लें, तो आपको चाहिए कि कोई स्टेप लें। अगर आपको कोई और पसंद है, आप किसी और की तरफ चले जाएं या इस बंदे को छोड़ दें, इसको बोल दें कि तुम मेरे लिए सही नहीं, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। अब आ गया है अथीना एंड मेडुसा। मेडुसा क्या थी? अथीना की बहुत बड़ी पुजारन थी। अथीना ये लैटिन की, लतीनियों की अथीना अकल की देवी है, दानाई की देवी है। और मेडुसा जो थी उसकी बहुत बड़ी, क्या कह लें उसे, उसकी पुजारन थी। लेकिन लोग, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी तो लोग उसकी खूबसूरती की बड़ी तारीफ़ करते थे। यहाँ तक लोग ये कहते थे कि तुम अथीना के बाल, मेडुसा के बाल जो हैं वो अथीना से ज़्यादा खूबसूरत है। अथीना उनकी देवी थी और देवी को ये बात पसंद नहीं आई पर वो चुप कर गई। तो फिर उसने क्या किया कि एक खेल खेला और फिर उस लड़की को उसकी सज़ा दी, जबकि उसकी सज़ा नहीं थी। किसी और आदमी ने उसकी तरफ गंदी नज़र से देखा और उसको, यानी कि उस जो भी हुआ उसमें, तो उन्होंने जो है सज़ा क्या हुई कि उस आदमी को देने के बजाय उन्होंने मेडुसा को दे दी। तो मेडुसा क्या बन गई? मेडुसा, आपको पता है ये मेडुसा वो औरत है जो कि पहले देवी देवताओं की बेटी थी और लेकिन बाद में उसको कहते हैं कि वो गलत औरत थी और उसके बहुत सारे दोस्तियाँ वगैरह थी और वो बाद में अपनी बगैरतियों की वजह से जो था वो बन गई थी। नीचे से वो सांप का धड़ था और चेहरा उसका औरत वाला था, ऊपर का धड़ उसका औरत का था, उसके बाल भी सांपों वाले थे और उसकी आंखों से ऐसी शुआएं निकलती थी जिससे वो पत्थर के बन जाते थे लोग। तो ये इस तरह की औरत थी। लेकिन इसमें कहानी में उन्होंने ये बताया है कि वो जो थी उसका कोई कसूर नहीं था, वो बेकसूर थी, उसको जानबूझ के सज़ा दी गई थी। तो जी, अगर आप इस बंदे के साथ मिल जाओगे तो ये आपको जानबूझ के सज़ा देने वाली बात होगी। मैं आपके लिए कुछ और कार्ड निकालना चाहती हूँ, आखिर में ये बंदा आपके लिए असल में क्या सोच रहा है। अच्छा, तो पहले आपके लिए कार्ड आया है, विल यू सेक्रीफाइस फॉर मी। अब वो बंदा आपसे पूछ रहा है क्या तुम मेरे लिए कुर्बानी दे सकती हो। आपसे ज़रूर कुर्बानी कोई मांगना चाहता है, वो यहाँ पर आपको मार रहा है। हो सकता है आपके पैसे ही मांग ले। अगर आप इस वक्त कमा रहे हो तो वो आपके पैसे मांगेगा या आपके लिए कोई और कुर्बानी मांगेगा। आई कैन सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर यू। शायद ये आप कह रहे हैं उनको, डेफिनेटली आप हैं जो उनको बोल रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्टिव हैं और उनको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हाँ, मैं आप सब कुछ कुर्बान कर दूँगा तुम्हारे लिए। एक मिनट प्लीज़, मैं ज़रा इसको सेट कर दूँ। आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू। हाँ जी, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। ये आप हैं जो कह रहे हैं कि मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। बिल्ड मी अ होम। अब वो आपसे बोल रहे हैं कि मुझे घर बना के दो। तो आप कह रहे हैं मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा।
आई एम कमिंग, आप कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। ओके ठीक है, आप मुझे पता चल गया। आप कह रहे हैं कम सून, जल्दी आओ। अब वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। फिर है फील मी आई एम देयर, वो कह रहे हैं कि मुझे महसूस करो, मैं वहीं पर हूँ, आप मुझे याद करो कि मैं आपके पास ही हूँ। अच्छा आगे है आई एम मिसिंग यू, आप कह रही हैं मैं आपको आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, और वो कह रहे हैं कि मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। लव मी लाइक यू डू, अब ये आपका सॉन्ग है, एक सॉन्ग है इंग्लिश में, लव मी लाइक यू डू। ओके आई वॉन्ट योर मनी, हाँ वो कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए। डेफिनेटली वो बंदा आपके पैसे ही चाहता है। क्लियरफाई हो गया कि वो आपको पैसे चाहता है, और आप कह रही हैं कि हाँ आप मुझे प्यार करो जैसे आप प्यार करते हो, मैं आपको पैसे दे दूँगा या दे दूँगी। आई वॉन्ट टू किल यू, बाद में आपकी पोजीशन ऐसी आ रही है कि मैं आपको मारना चाहता हूँ, क्योंकि पहले तो आपने सब कुछ दे दिया और इसने सब कुछ ले लिया, आखिर में इसको बोलने की क्या ज़रूरत है जब आपने खुद अपनी खुशी से सब कुछ इसको दिया है। हाँ अब यही मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि आप ये क्यों कह रहे हैं। तो जनाब आप जब अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे, क्योंकि आप बहुत डटे हुए हैं इनकी तरफ, इनकी मदद करना चाह रहे हैं, इनसे प्यार करते हैं और इनकी तरफ जाना चाह रहे हैं, जब आप अपनी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे तो आपका सब कुछ उल्टा होगा। आपकी सारी खुशियाँ, आपके सारे पैसे, आपके सारा प्यार, आपके अपने जो भी आपके पास है सब ख़त्म हो जाएंगे आपके पास से। ये बंदा आपको प्यार नहीं दे रहा, ये अपना प्यार फिर निकाल के ले जाएगा आपकी तरफ से, ये आपको प्यार नहीं देगा, ये आपसे प्यार नहीं करता, ये झूठ बोल रहा है, इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैसों की ज़रूरत है। वो आपसे हमें डिमांड पे डिमांड किया जा रहा है और आप उनकी डिमांड पूरी कर रहे हो। उसके उनके सारे कार्ड्स वही आए हैं कि उन्होंने डिमांड की आपसे और आप अपना सब कुछ उनको दे रहे हो। आखिर में वो आपको छोड़ के चले जाएंगे जब आपके पैसे ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पर इस बंदे के साथ आपके पैसे ख़त्म हो रहे हैं, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे एंड पे, वो आपके साथ रिश्ता नहीं निभाएंगे, वो आपको छोड़ रहे हैं यहाँ पर। तो आप बेहतर है इस बंदे से पीछे ही हट जाएं। देखिए एक यहाँ पर उन्होंने कहा है विल यू सेक्रीफाई फॉर मी, आपका जवाब है आई कैन सेक्रीफाई एवरीथिंग फॉर यू। उन्होंने कहा बिल्ड मी अ होम, आपने कहा आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। आगे वो कह रहे हैं आई एम, आप कह रहे हैं उनको कम सोन, वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ क्योंकि आप तो सब कुछ कर रहे हो मेरे लिए। फिर वो कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि आई एम मिसिंग यू, वो कह रहे हैं फील मी आई एम देयर, वो फिर नहीं आ रहे, वो आपको बोल रहे हैं मैं वहाँ पर ही हूँ, मुझे फील करूँ मैं वहाँ पर हूँ, आ नहीं रहे, वो आपको मुझसे बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पर हूँ, मुझे महसूस कर, ऐसे कैसे महसूस कर। और फिर ये है आई वॉन्ट यू योर मनी, वो साफ साफ बोल रहे हैं उनको घर चाहिए, उनको मनी चाहिए, उनको आपसे कुर्बानियाँ चाहिए और आप दे रहे हो। आप कह रहे हो लव मी लाइक यू, और जिस तरह वो प्यार करते हैं वो यही तरीका है, वो आपको छोड़ कर चले जाएंगे। आपने कहा जैसे तुम प्यार करते हो मुझे प्यार करो, नहीं वो नहीं कर रहे, वो करते ही नहीं आपसे प्यार, यहाँ पे साफ आ गया, आपसे प्यार नहीं करते, वो जा रहे हैं आपको छोड़ कर। तो ये थी आज के लिए फाइल नंबर 2 की रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको अपनी सिचुएशन के बारे में मज़ीद जानना है तो मेरी पहली वीडियोस देख लें या मेरी आने वाली वीडियोस देख लें। अगर आप मेरी आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो है ना आपको मेरी आने वाली हर रीडिंग मिल सके। आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी इस सिचुएशन या किसी भी सिचुएशन के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। और अपनी सिचुएशन के बारे में बार बार देखते रहें तो आपको मज़ीद आगे पता चलता रहेगा आगे क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं कि ये रीडिंग हो रही है, और खुद इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत प्यार के साथ, बहुत दुआओं के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।